हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई उसके हमने इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज़ ड्यू टू। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है कि जो आई लेंस है वो एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। तो आपको कल मैंने पावर ऑफ अकोमोडेशन या नॉर्मल अकोमोडेशन के बारे में बताया था कि अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम उसको भी क्लियर देख सकते हैं और दूर है उसको भी फटाफट से हम क्लियर देख सकते हैं। तो जो लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है बार बार फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का, दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, दिस आंसर। नेक्स्ट है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो हमारा ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में सबसे पहले जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ये वाला कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि जो इमेज है वो कहाँ बनती है। तो अगर मैं इसका नॉर्मली रफली डायग्राम आपको शो करती हूँ, ठीक है, तो आपको ये डायग्राम इधर से दिख जाएगा। ओके, देखिए आप ध्यान से, ये रहा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और इसको हम कहते हैं रेटिना, इसको हम बोलते हैं रेटिना। तो जब भी इमेज बनेगा तो कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर आ जाएगा इसका रेटिना। नेक्स्ट है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इट अबाउट। तो हमारे पास में जो लीस्ट डिस्टेंस का जो क्लियर विज़न होता है यंग पर्सन का या हेल्दी पर्सन का, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कितना होता है वो? 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जो हमारे ह्यूमन आई का रेंज होता है वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होता है। ये नियर विज़न है और ये फार विज़न है। ये इतना हम पास देख सकते हैं क्लियरली और इतना दूर तक देख सकते हैं। ओके, तभी तो हमारे घर पे जब भी हम बुक को एकदम चिपका के पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि आंखें ख़राब हो जाएगी, आप दूर रख करके पढ़ो उसको। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज़ कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड सीलियरी मसल। ठीक है, जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ चेंज करने में कौन हेल्प करता है? तो सीलियरी मसल्स। ठीक है, अगर मैं इसको आपको नॉर्मल अगर मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके बताऊँ नॉर्मल, ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रही थी नॉर्मली कि कैसे सीलियरी मसल काम करती है। तो सीलियरी मसल की वर्किंग से पहले आप एक बार सीलियरी मसल होती क्या है वो देखिए आप एक बार। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा इसका, ठीक है, आप इसको जूम करके, मैं जूम कर देती हूँ इसको थोड़ा। यस, अब देखिए आप यहाँ पर, ये हमारे क्या है? रेटिना। दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे ह्यूमन आई में होता है, और इस लेंस के जस्ट ऊपर जो मसल्स होती है इसे हम क्या बोलते हैं? सीलियरी मसल्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मसल की बात करूं तो अब थोड़ा सा नोटिस करना, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि किनारों कॉर्नर्स पे से पतला और बीच में से मोटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको इस तरीके से बताती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कोई पेपर पीस लिया, तो ये मान लो ये हमारी आई का क्या है? लेंस है। ठीक है, ये लेंस हमारे पास में, और ये जो मेरी फिंगर्स है वो सीलियरी मसल की जैसे वर्क कर रही है। तो जैसे सीलियरी मसल रिलैक्स रहती है तो हमारा जो लेंस है वो कैसा बन जाएगा? थिन बन जाएगा, मतलब पतला हो जाएगा। पतला हो जाएगा, तो अगर लेंस पतला है तो थोड़ा सा नोटिस करिएगा आप, जैसे लेंस ये पतला है एकदम, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे मैं नोटबुक में कर देती हूँ। जैसे ये लेंस अभी पतला है तो यहाँ से कोई रेज़ आएगी, तो रेज़ जाएगी तो जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? उस लेंस का इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है, सिकुड़ी, ठीक है, रिलैक्स थी तब तो थिन रहेगा। जैसे ही वो क्या हुई, हमारी जो सीलियरी मसल है वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लेंस कैसा हो गया? मोटा हो गया। तो जैसे ही लेंस मोटा होता है तो देखिए आप थिक हो गया, तो अब क्या होगा?
जो लेंस आएगी उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। सीलियरी मसल रिलैक्स रहती है जब हम दूर की ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हम पास वाली ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ओके, ये वाला कंसेप्ट है। तो सीलियरी मसल का बहुत अच्छा रोल होता है लेंस को थिक और थिन करने का, ठीक है। तो सीलियरी मसल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए पर्सन नीड्स ए लेंस ऑफ पावर यस -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विज़न, ठीक है। माइनस का है, मैंने आपको कल भी बताया था माइनस का है, तो मायोपिक आई है इसकी। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विज़न ही नीड्स ए लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। इसकी हाइपरमेट्रोपिक आई भी है। What is the focal length of the lens required for correcting first distant vision और secondly near vision? तो देखो, तो मैंने आपको कल बताया था क्या, कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई पर्सन है, अगर उसका लेंस का पावर अगर नेगेटिव है तो उसकी कैसी आई है, मायोपिक आई है। मायोपिक आई में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। और इसमें हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, सॉरी हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस इसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे लेंस जो इस तरीके का होता है, ठीक है, कॉर्नर से मोटा और बीच में से पतला, ठीक है, नियर साइटेडनेस, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखती, क्लियर नहीं दिखती, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है, नियर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है, नियर ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लियर दिखती है। इसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। अगर मैं आई का एक रफली डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो इसमें जो इमेज बनता है, ठीक है, जो इमेज बनता है वो क्या बन जाता है, पहले ही बन जाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमको इस लेंस का क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसमें कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। जिससे क्या होगा कि जैसे ही वो जो दूर से रेज आ रही है वो क्या हो जाएगी, और डाइवर्स हो जाएगी, फिर जा कर के ये दूर बना लेगी इमेज, ठीक है। तो हम इसमें कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे। इसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। और इस लेंस का पावर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, या फिर हम क्या बोलेंगे, इसका फोकल लेंथ कैसा जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ गिवन है, कितना गिवन है हमको, यहाँ पर हमको माइनस का 5.5 डायोप्टर गिवन है। तो P कितना गिवन है हमको, माइनस का 5.5 डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब होता है 1/मीटर, यस। तो P = होता है 1/f। हमको F निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो F = क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1/P। वैल्यू रख रहे हैं हम माइनस का, देखो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है। तो 5.5, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 0.181। कितना, मीटर या सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये गलती मत करना, मीटर में आएगा इसका आंसर। या आपको अगर फोकल लेंथ दे रखी हो, ठीक है, और आपको पावर पूछे तो आपको फोकल लेंथ जो निकालनी है वो मीटर में उसको चेंज करके फिर आप P निकालिएगा, जिससे डायोप्टर में आंसर आएगा, ओके। क्योंकि डायोप्टर का मीन्स क्या होता है, 1/मीटर, ओके। नेक्स्ट हमको दे रखा है यहाँ पर कि इसका नियर विज़न भी ख़राब है, ठीक है, मतलब इसको पास की ऑब्जेक्ट्स भी क्लियर नहीं दिखती है, जिसका पावर कितना है, 1.5 डायोप्टर। इसका फोकल लेंथ कितना रहेगा, यस। तो अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिक आई की, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम बोलते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। सेकंड है, इसमें हम लेंस यूज़ करते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, लेंस यूज़ करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से होता है। थर्ड है, इसमें नियर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखती है, जबकि फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखती है। मोस्टली ये बुजुर्ग लोगों के होता है, ठीक है, मतलब जो जिनका एज होने लग जाता है, यस।
फार ऑब्जेक्ट क्या होती है, क्लियर दिखती है। इसे हम फार साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें जो इमेज बनता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर हमारे ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से इमेज आती है तो क्या होता है, बाद में जा कर के बनता है, रेटिना के बाद में, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। इसका जो लेंस, अगर हम यहाँ पे इसको लेंस लगाएंगे तो ये वाला लेंस लगेगा, तो ये क्या कर देगा, इस लेंस को, मतलब जो रेज है उसको डाइवर्ट, क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, कन्वर्ट्स कर देगा। तो जैसे ही कन्वर्ट्स करेगा तो ये अब इधर आकर के बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस पर कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। इसका पावर होता है पॉजिटिव और फोकल लेंथ भी निकलेगा पॉजिटिव में, ओके। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ आगे चल करके, तो हमको इसका वैल्यू गिवन है कितना, 1.5, ओके। तो अगर मैं बोलूँ इसका 1.5 इसका वैल्यू गिवन है, तो वी नो दैट P इक्वल टू कितना होता है, 1/f, ठीक है। तो P का वैल्यू हमको गिवन है, कितना दे रखा है, प्लस का 1.5। तो हमको फोकल लेंथ निकालना है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.5, जो कि पॉजिटिव में है। इसको आगे चल करके हम सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसका हमको आंसर मिल जाएगा 0.667 मीटर, ओके। तो हमारे पास में फार पॉइंट वाला, मतलब जो मायोपिक पर्सन का जो पावर है उसका फोकल लेंथ हमने निकाल लिया, ठीक है, उसका फोकल लेंथ हमने निकाल लिया। दिस आंसर यही लिखना है आपको, ठीक है। और ये तो मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया बाकी, और इसका फोकल लेंथ हमने निकाल लिया किसका, प्लस के 1.5 डायोप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 6th क्वेश्चन है, द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज़ 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। फार पॉइंट कितना है, 80 सेंटीमीटर है। What is the nature and power of lens required to correct the problem? देखो, फार पॉइंट है, मायोपिक पर्सन है, मायोपिक पर्सन है तो लगेगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस लगेगा तो पावर होगा पॉजिटिव में, ठीक है। इसका पावर कैसा होगा, पॉजिटिव में, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में निकलेगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो नेचर निकालना है, तो मतलब पावर निकालना है। तो पावर कैसे निकालेंगे आप जानते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका क्या गिवन है, यहाँ पर v गिवन है। इस बात का ध्यान रखना, जो u लिया जाएगा वो तो 25 सेंटीमीटर फॉर द नियर विज़न और इन्फिनिटिव फॉर द फार विज़न, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमसे कि इस प्रॉब्लम का जो लेंस रहेगा, करेक्ट करने का जो लेंस रहेगा, उसका नेचर और पावर क्या रहेगा। देखो, द इंडिविजुअल इज़ सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, ठीक है, मैंने मायोपिक आई के लिए आपको ये बताया था। तो इन दिस डिफेक्ट द इमेज इज़ फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, तभी तो हम इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, देयर फोर ए कॉनकेव लेंस इज़ यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इसमें आपको एक मैं कंक्लूज़न बताऊंगी, तो ध्यान रखना, जो यू रहेगा जब भी आप इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो यू हमेशा आपको जो क्लियर डिफाइन है ना, जैसे इसमें हमको फार विज़न डिफाइन है, तो फार विज़न का जो हमको देते हैं कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो इसके लिए हम यू कितना लिखेंगे, इन्फिनिटिव। और जो हमको इसके लिए मायोपिक आई के लिए दे रखा है उसको हम वी कंसिडर करके चलेंगे और हमेशा नेगेटिव करके चलेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव रहेगा। और जो हमको वैल्यू गिवन रहेगी उसको v मान करके चलेंगे। u हमारे या तो हाइपरमेट्रोपिक आई है तो u हमारे पास वहाँ पर 25 सेंटीमीटर रहेगा, उसका जो भी वैल्यू गिवन रहेगा वो v हो जाएगा, नेगेटिव में रहेगा वहाँ पर भी। और यहाँ पर मायोपिक आई है तो इसके लिए जो u रहेगा वो इन्फिनिटिव रहेगा, क्योंकि नॉर्मल पर्सन के लिए इन्फिनिटिव ही रहता है। और जो v हमको गिवन है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर गिवन है, वो भी नेगेटिव में ही लेंगे हम। इस बात का ध्यान रखना, जो हमको वहाँ वैल्यू गिवन होगी दोनों जगह ही हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ओके। हमको f निकालना है क्योंकि f से ही हम पावर निकाल सकते हैं। तो ये गिवन है, तो वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f इक्वल टू माइनस का 80 माइनस का इन्फिनिटी। तो 1/f इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखो ये वाला जो वैल्यू जाएगा वो 0 जाएगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, 1/इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास में, 0। आप बोलोगे मैडम u का वैल्यू माइनस आना चाहिए, तो माइनस का इन्फिनिटिव, भाई इन्फिनिटिव ही होता है, ठीक है, माइनस नहीं बोलेंगे हम उसको। इन्फिनिटिव में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ओके। तो f इक्वल टू माइनस का 80 सेंटीमीटर।
अब मेरे को पावर निकालना है तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो जैसे ही मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो 80 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको मीटर में, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो पावर क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/- का 0.8, दिस इज कॉल्ड माइनस का 1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो मायोपिक पर्सन के लिए जो पावर होता है वो वैसे भी नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ जाती है वो भी नेगेटिव में जाती है, और मायोपिक आई को जो करेक्ट करता है वो लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, 6 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, हम उसको कल सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।